नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। हनुमान जी से जुड़ी रहस्यमय कहानियों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जीवन से जुड़े कई रोचक प्रसंग वर्णित हैं, जिनसे हम लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बजरंगबली से जुड़े रोचक प्रसंगों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, हनुमान जी की पूजा महिलाओं को क्यों नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नटखट नन्हे मारुति ने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम हनुमान रख दिया गया था। तो चलिए जानते हैं बजरंगबली से जुड़े इन रोचक प्रसंगों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। आइए जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार बजरंगबली ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो ये माता सीता से इसका कारण पूछने लगे कि माता, आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि वो प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाती हैं। श्री हनुमान जी को अपने आराध्य प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने का ये जो युक्ति है बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने सिंदूर का एक बड़ा बक्सा लिया और स्वयं के ऊपर उसे उड़ेल दिया और अपने आराध्य भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंच गए। जब भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को इस स्थिति में देखा तो ये आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने हनुमान से इसका कारण पूछा। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ऐसा किया है। सिंदूर लगाने के कारण ही आप माता सीता से बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब आप भी मुझ पर उतना ही प्रसन्न रहिए। भगवान श्री राम को अपने भोले भाले भक्त हनुमान जी की युक्ति पर बहुत हंसी आई और भगवान श्री राम के हृदय में अपने भक्त हनुमान जी की जगह और भी गहरी हो गई। हमारे धर्म और पुराण बतलाते हैं कि उसी दिन से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं महिलाओं को हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म और पुराण के अनुसार हनुमान जी सदा ब्रह्मचारी थे। कुछ शास्त्रों में हनुमान जी की शादी होने का वर्णन भी मिलता है, लेकिन हनुमान जी ने ये शादी वैवाहिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से नहीं की थी, बल्कि उन 4 प्रमुख विधाओं की प्राप्ति हेतु किया था, जिन विधाओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को ही दिया जा सकता था। दोस्तों, इस कथा के अनुसार हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य देवता को माना है। सूर्य देवता ने अपने शिष्य हनुमान जी को 5 विद्या सिखा दी, लेकिन बाकी बची 4 विद्याओं का ज्ञान सीखने से पहले सूर्य देवता ने अपने शिष्य हनुमान जी को शादी करने के लिए कहा, क्योंकि इन 4 विद्याओं का ज्ञान केवल एक विवाहित को ही दिया जा सकता था। हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देवता की आज्ञा मानकर विवाह के लिए तैयार हो गए। तब समस्या उत्पन्न हुई कि हनुमान जी से विवाह के लिए किस कन्या का चयन किया जाए। तब सूर्य देवता ने परम तेजस्वी पुत्री सुचरला से अपने शिष्य हनुमान जी को शादी करने के लिए कहा। हनुमान जी तैयार हो गए। हनुमान जी और सुचरला की शादी हो गई। सूर्य देवता की बेटी और हनुमान जी की पत्नी देवी सुचरला परम तपस्वी थी। विवाह होने के बाद ही सुचरला तपस्या में मग्न हो गई और उधर हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देवता से अपनी बाकी बची 4 विद्याओं का ज्ञान हासिल करने लगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी विवाहित होने के बाद भी उनका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी ने प्रत्येक स्त्री को मां के समान दर्जा दिया है। यही कारण है कि किसी भी स्त्री को श्री हनुमान जी अपने सामने प्रणाम करते हुए नहीं देख सकते, बल्कि वो खुद स्त्री शक्ति को नमन करते हैं। यदि महिलाएं चाहें तो हनुमान जी की सेवा में दीपक अर्पित कर सकती है, हनुमान जी की स्तुति कर सकती है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी के 16 उपचार, जिसमें मुख्य है स्नान, वस्त्र, चोला चढ़ाना, ये सब सेवाएं महिला के द्वारा किए जाना श्री हनुमान को स्वीकार नहीं है। इसलिए महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कैसे बाल मारुति बने हनुमान। दोस्तों, श्री हनुमान जी माता अंजनी और केसरी के पुत्र थे। कथा के अनुसार अंजनी और केसरी को विवाह के बहुत समय बाद तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब दोनों पति पत्नी ने मिलकर पवन देव की तपस्या की थी। पवन देव जी के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी बचपन से ही बहुत अधिक ताकतवर, नटखट और विशाल शरीर वाले थे। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक बार मारुति ने सूर्य देवता को फल समझकर उन्हें खाने के लिए सूर्य देव के आगे वो बढ़े और उनके पास पहुंचकर सूर्य देव को निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा कर लिया। इंद्रदेव ने मारुति को ऐसा करते देखा तो इंद्रदेव ने मारुति पर अपने वज्र से प्रहार किया। इंद्रदेव का वज्र मारुति की हनु यानी कि ठोडी पर लगा। इंद्रदेव का वज्र नन्हे मारुति को लगते ही मारुति बेहोश हो गए।
ये देख उनके पालक पिता पवनदेव को बहुत गुस्सा आया। पवनदेव अपने पुत्र मारुति की हालत देखकर इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने सारे संसार में पवन का बहना रोक दिया। प्राणवायु के बिना सारे पृथ्वीलोक के वासी त्राही त्राही करने लगे। ये सब देखकर इंद्रदेव ने पवनदेव को तुरंत मनाया और मारुति को पहले जैसा कर दिया। सभी देवताओं ने नन्हे मारुति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की। सूर्यदेव के तेज अंश प्रदान करने के कारण ही हनुमान जी की बुद्धि अति तीक्ष्ण है। इंद्रदेव का वज्र मारुति के हनु पर लगा था, जिसके कारण ही नन्हे मारुति का नाम हनुमान रखा गया। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री मारुति नंदन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।